नारायण नारायण। जन मेरे प्रिय सब्सक्राइबर्स, मैं आपके सामने विष्णु पुराण के चौथे अंश का 12वां अध्याय यदुपुत्र कोष्ठ का वंश का प्रसंग प्रस्तुत करूँगा। आशा है आपको अच्छा लगेगा। ओम नारायण नारायण। ओम गणाधिपते नमः सरस्वती नमः गुरवे नमः। ओम विष्णुपते नमः। ओम नारायण नारायण नमो नारायण नमो नारायण। ओम श्री पाराशर जी बोले, यदुपुत्र कोष्ठों के रजनीवान नामक पुत्र हुआ और उसके स्वात के शंकु के चित्ररथ के शशिबिंदु नामक पुत्र हुआ, जो 14 महारत्नों का स्वामी तथा चक्रवर्ती सम्राट था। शशिबिंदु के 1 लाख स्त्रियाँ और 10 लाख पुत्र थे। उनमें पृथुश्रवा, पृथुकर्मा, पृथुकीर्ति, पृथुषा, पृथुजय, पृथुदानी 6 पुत्र प्रधान थे। पृथुश्रवा का पुत्र पृथुतम और उसका पुत्र उष्णा हुआ, जिसने 100 यज्ञ में यज्ञ किया था। उष्णा के सीतपु नामक पुत्र हुआ। सीतपु के रत्मकवच के पराव्रत तथा पराव्रत के रुक्मेशु, पृथु, ज्यामक, वालित और हरित नामक 5 पुत्र हुए। इनमें से ज्यामक के विषय में अब यह लोग गाया जाता है कि संसार में स्त्री के जो लोग होंगे और जो पहले हो चुके हैं, उनमें सैब्या का पति राजा जय में ही सर्वश्रेष्ठ है। उसकी स्त्री सैब्या रीता भी निशान थी, तभी संतान की इच्छा रहते हुए उसके भय से दूसरी स्त्री से विवाह नहीं किया। एक दिन बहुत से रथ, घोड़े, हाथियों के संकट से अत्यंत भयानक महायुद्ध में लड़ती है इसने समस्त शत्रुओं को जीत लिया। उस समय समस्त शत्रुगण पुत्र मित्र स्त्री सेनाओं के साथ से हीन होकर अपने स्थानों को छोड़कर दिशाओं में भाग गए। उनके भाग जाने पर उसने एक राजकन्या को देखा, जो अत्यंत भय से कातर हुई विशाल आंखों से देखती हुई, हे तात, हे मात, हे भ्रात, मेरी इच्छा करो, रक्षा करो, इस प्रकार व्याकुलता पूर्वक विलाप कर रही थी। उसको देखती है उसमें अनुचित हो जाने से राजा ने विचार किया कि अच्छा हुआ मैं पुत्रहीन और मनुआ का पति हूँ। ऐसा मालूम होता है कि संतान के कारण रूपा इस कन्या को विहाता नहीं इस समय यहाँ भेजा है, तो फिर मुझे इससे विवाह कर लेना चाहिए। अतः वैसे रथ बिठाकर अपने निवास स्थान को ले लिए चलता हूँ। वहाँ देवी सभ्या की आज्ञा लेकर ही इससे मैं विवाह कर लूँगा। तरता वैसे रथ पर चढ़ाकर अपने नगर को ले चले। वहाँ विजय राजा के दर्शन के लिए संपूर्ण नगरवासी से पौराणिक जन मंत्री लोग के सहित महारानी सभ्या नगर के द्वार पर आई हुई थी। उसने राजा के वायु भाग में बैठी हुई राजकन्या को देखकर क्रोध के कारण कांपते हुए कहे, अति चबल थे तुम, में कौन बैठा रखी। राजा को जब कोई उत्तर नहीं से तन डरते थे, कहा यह मेरी पुत्रवधि है। तब सभ्य, अरे मेरे तो कोई पुत्र हुआ ही नहीं, पर आपकी दूसरी कोई स्त्री भी नहीं, फिर किस पुत्र के कारण आपका ऐसे पुत्रवधि संबंध हो। सुपाशी बोले, इस प्रकार सभ्या की इच्छा को पशुपत्नों से विघ्न का वही कारण असभ्य बात के संदेह दूर करने की राजा ने कहा, तुम्हारे जो पुत्र होने वाला है उस भावी शिशु की मैंने यह पहली ही भारिया निश्चित कर दी है। ऐसा सुनकर रानी ने मदन मुस्कान से कहा, अच्छा ऐसा ही हो। और राजा के साथ नगर पेश किया। तंत्र पुत्र लाभ की मौन से उस विशिष्ट लग्न राशन अव्यय के समय पुत्र जन्म विषय को वार्तालाप से गर्भ धारण के योग अवस्था न रहने पर थोड़ी ही दिनों में सभ्या की गर्भ रह गया और यथा समय एक पुत्र उत्पन्न हुआ। पिता ने उसका नाम विदर्भ रखा और उसी के साथ उस पुत्रवधि का कारण ग्रहण हुआ। उससे विदर्भ ने कृत और कौशिक नामक 2 पुत्र उत्पन्न किए। फिर रोमपाल नामक तीसरे पुत्र का जन्म हुआ, जो नारद जी के उपदेश से ज्ञान संपन्न हो गया था। रोमपाद के ब्रव के दत्ती कौशिक और कौशिक के तेज नामक पुत्र हुआ, जिनकी संतान में वेद राजाओं ने जन्म लिया। जामक की पुत्रवधि के पुत्र कट के कुंती नामक पुत्र हुआ। कुंती के दृष्टि के निजातीय उत्साह के ब्रह्मा के
जीमूत के विकृति और विकृति के भीमरथ, भीमरथ के नवरथ, नवरथ के दशरथ, दशरथ के शकुनी, शकुनी के करम्बी, करम्बी के देवराज, देवराज के देवछत, देवछत के मधु और मधु के कुमार वंश, कुमार वंश के अन्न, अन्न के राजा पुरमित्र और पुरमित्र के अंश और अंशु के सात्वत नाम पुत्र हुआ। तथा सात्वत से सातवाद वंश का उत्थान हुआ है। मित्र इस प्रकार जयामक की संतान का सर्वरोधी प्रभाषण करने में सब समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। इसी प्रकार से विष्णु पुराण की चतुर्दश का 12वां अध्याय 13वां अध्याय सत्वत के वंश का वर्णन तथा जामवंती मुनि की कथा। श्री पाराशर जी कहने लगे, सत्वत के भजन ब्रजमान दिव्य अंधर देवा ब्रज महाभूत और वृष्टि नामक पुत्र हुए। भगवान के निमि कंकण और वृष्णि तथा उनके 3 चौथेले भाई सत्यजित, सहसजित और ऐतजित तीसरे पुत्र हुए। देवाव्रत के रघु नामक पुत्र हुआ। इन दोनों पिता पुत्रों के विषय में यह प्रसिद्ध है, जैसे हमने दूर से सुना था वैसे ही पास जाकर भी देखा। वास्तव में प्रभु मनुष्यों में श्रेष्ठ है और देवाव्रत तो देवताओं के समान है। प्रभु देवाव्रत के उपदेश किए माँ का वर्णन करने से पहुँचे 6074 मनुष्यों ने अमर पद प्राप्त किया। महाभोज बड़ा धर्मात्मा था। उसकी संतान में भोजवंशी मृतकापुर निवासी मृतकावर नृपतिगण हुए। वृष्णि के 2 पोते समुद्र और विधाजित हुए। उनमें से समुद्र अन्मित्र, अन्मित के निग्न और निग्न के प्रसेन और सत्ताजित का जन्म हुआ। उस सत्ताजित के मित्र भगवान आदित्य हुए। एक दिन समुद्र तट पर बैठे हुए सत्ताजित ने सूर्य भगवान की स्तुति की। उसके तन्मय होकर सूर्य का निर्भान भास्कर के सम्मुख पहुँच गए। उस समय उनको स्पष्ट मूर्ति धारण किए देखकर सत्ताजित ने सूर्य का आकाश में अग्निवीर के समान आपका जैसे मैंने देखा वैसे ही समान पर देख रहा हूँ। यहाँ की 50 सूर्य की विशेषता मुझे नहीं दिखती। सत्ताजित के ऐसे कहने पर वहाँ सूर्य ने अपने गले से श्यामंती नाम की रत्न महामणि उतार कर अलग रख दी। तब सत्ताजित ने भगवान सूर्य को देखा। उनका शरीर उनके तांबा तथा उनके नेत्र कुंडल वर्ण थे। तदनंतर सत्ताजित ने ब्राह्मण तथा स्त्री आदि का चुकने पर शैतान भगवान आदित्य ने उससे कहा, तुम अपना अभिषेक मांगो। तब सत्ताजित ने उससे श्यामंती मणि को ही मांगा। तब भगवान सूर्य ने उसे मणि देकर अंतरिक्ष में अपने चांद चढ़े। फिर सत्ताजित ने उस निर्मल मणि रथ से अपना कंठ शोभित होने का तीर से सूर्य शाम प्राप्त करते द्वारका में प्रवेश किया। द्वारकावासी लोगों ने उसे आते हुए देख पत्नी का उतारने के लिए अंशरूप से होते हुए मनुष्यधारी आदि भगवान पुरुषोत्तम से काम करने का भगवान आपके दर्शनों के लिए निश्चय ये भगवान सूर्य आ रहे हैं। उनके ऐसा कहने भगवान ने उनसे कहा, भगवान ये भगवान सूर्य नहीं है, सत्यजित है। सूर्य भगवान से प्राप्त हुई श्यामंती नाम की महामणि को धारण करके यहाँ आ रहा है। तुम लोग अपने विश्वस्त होकर उसे देखो। भगवान के ऐसा कहने पर द्वारकावासी उसे इसी प्रकार देखने लगे। सत्यजित ने शांति मणि अपने घर में रखी। वह मणि प्रतिदिन 8 भाग सोना देती थी और उसके पास संपूर्ण राष्ट्र में रोग, अनावश्यक तरसत, अवचो, दृष्टि आदि का भय नहीं रहता था। भगवान चित्त को भी ऐसी इच्छा है कि वैद्य व्रत को राजा भजन के योग है, किन जाति उद्योग से अमर होते उन्होंने उसे छीना नहीं। तदनंतर सत्यजित को जब मान हुआ कि भगवान मुझसे यह रत्न मांगने वाले हैं, तो उसने 2 वर्ष अपने भाई प्रसेन को दे दिया। किंतु इस बात को जानते हुए भी पवित्र व्रत धारण करने से वह मणि स्वर्ण दान आदि अनेक गुण प्रकट करती है और सीतावस्था में आने से घातक हो जाती है। प्रसेन उसे अपने गले में बांधी हुए घोड़े पर चढ़कर मीरा के लिए चला गया। वहाँ से एक सेना ने मार डाला। जब उसने घोड़े सही से मारकर निर्मल को अपने महल में लेकर चलने को तैयार हुआ, तो उसी समय ऋषराज जामवान ने उसे देखकर मार डाला। तदनंतर उस निर्मल मणि रथ को लेकर जामवान की गुफा में आया और उसे सुकुमार नामक अपने बालक के लिए खिलौना बना दिया। प्रसेन के नलोट में जर्जर ने अपने कामना खुशी होने लगी। गणेश से मणि रत्न को लेना चाहते थे, अवश्य ही उन्होंने उसे ले लिया। निश्चय यह उन्हीं का काम। इसी प्रकार लोकापवाद का पता लगाने पर
संपूर्ण यादव सेना के सहित भगवान कृष्ण ने प्रसेन के घोड़े के चरण चिन्ह का आकर्षण किया और आगे जाकर देखा कि प्रसेन के घोड़े से सैन्य मार डाला है। अपने सब लोगों के बीच सैन के चरण चिन्ह देख दिए जाने से अपने सफाई आने पर भगवान ने उन चिन्हों का आकर्षण किया और ठोस जोर में जिस राज द्वारा मारे गए सैन को देगा। केंद्र रत्न के महत्व का कारण उन्हें जामवान के बाद चिन्हों का नियंत्रण किया और संपूर्ण यादव सेना को पर्वत के तट पर छोड़कर इस राज के चरणों का दर्शन करते हुए उसकी गुफा में घुस गए। भीतर जाने पर भगवान ने सुकुमार को कहलाते हुए धात्री की वह वाणी सुनी। सह ने प्रसेन को मारा और सह को जामवान ने मारा। हे सुकुमार तू रो मत, सामंतिक मणि तेरी है। यह सुनने से शांति का पता लगने पर भगवान ने भीतर जाकर देखा कि सुकुमार की एक तुलना बनी हुई सामंतिक मणि धात्री के हाथ पर अपने तेज से दिदिमान हो रही है। सामंतिक मणि की ओर अभिलाषापूर्ण दृष्टि देखते हुए एक विलक्षण पुरुष को यहाँ आया देख धात्री ताई ताई करके चिल्लाने लगी। उसकी आत्मवाणी को सुनकर जामवान क्रोधपूर्ण हृदय से वहाँ आया और फिर परस्पर रोष बढ़ जाने से दोनों का एक ही दिन तक घोर युद्ध हुआ। पर्वत के पास भगवान की प्रतीक्षा करने वाले यादव सैन्य 7-8 दिन तक गुफा के से बाहर आने की बात हो रहे थे, किंतु जब इतने दिन तक इसमें न निकले तो उन्होंने समझा कि अर्श की श्रीमत इस गुफा में मारे गए हैं, नहीं तो जीवित रहने पर शत्रु की जीतने उन्हें इतने दिन क्यों लगते। ऐसा निश्चय कर द्वारका चले आए। वहाँ कह दिया कि श्री कृष्ण मारे गए हैं। उनके बंधुओं ने यह सुनकर समझते अग्रति कर लिए। उधर अति श्रद्धापूर्वक दिए पात्रों से उनके अन्न और जल से युक्त करते जाए। श्री कृष्ण के बल और प्राण की पुष्टि हो गई। अति महान पुरुष के द्वारा मर्जित होती है उसके अत्यंत निश्चित पहाड़ों के आघात से पीड़ित शरीर वाले जामवन का बल निराहार रहने से क्षीण हो गया। अंत में भगवान से पारित हो गए। उनका जामवान ने प्रणाम करके भगवान आपको तो देवता सुंदर जैसाचार्य कोई नहीं जीत सकते। फिर पृथ्वी तल पर रहने वाले अल्पीर मनुष्यों की अभ्यर्थ हम जैसे तिजक निगत जीवों की तो बात ही क्या। आज ही आप हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी के समान सकल लोक प्रतिपालक भगवान नारायण के अंश से प्रकट हुए हैं। जामवन के ऐसे कहने पर भगवान ने पृथ्वी हटाने के लिए अपने अवतार लेने का संपूर्ण बता उसने कह दिया और उसे प्रीतपूर्वक से छूकर युद्ध के श्रम को रहित कर दिया। तदनंतर जामवन ने प्रणाम करके उन्हें ग्रहण किया और घर पर आए भगवान के लिए आदि स्वरूप अपनी जामवती नाम की कन्या दे दी। सदा ने प्रणाम करके मणिरत्न से अंतक दे दिया। भगवान अच्युत ने भी उसे अति विनीत से लेने योग्य न होने पर अपने कलंक शोधन के लिए मणिरत्न ले लिया और जामवती की सही से द्वारका चले आए। उस समय भगवान कृष्ण के आगमन से जिनके हर्ष का कोई पार नहीं था, उस द्वारका वासियों में से बहुत सी टली हुई अवस्था वालों में भी उनके दर्शन के प्रभाव से तत्काल ही मानो नव यौवन का संचार हो गया। संपूर्ण यादवगण उनकी स्त्रियाँ अवभाग ऐसे रहकर उनका आवाहन करने लगी। भगवान ने भी जो बात जैसे से हुई थी वह त्यों की त्यों यादव समाज को सुना दी। सत्याजीत को भयांतक सामंतक मणि देखकर मिथ्या कलंक से छुटकारा पा लिया। फिर जामवंती को अपने अंतर्गुण में पहुँचा दिया। सत्याजीत ने यह सोचकर कि मैंने ही कृष्ण को झूठा कलंक लगाया। तदर्थे उन्होंने पत्नी रूप से अपनी कन्या सत्यभामा का भी विवाह कर दिया। उस कन्या को अपूर्व कटवर्मा और सत्यकन्या आदि यादों में पहले वर्ण किया था। अतः श्री कृष्ण के साथ उसे विवाह देने से उन्हें अपना अपमान समझकर सत्य से वेद बांध दिया। तदनंतर अपूर्व और कटवर्मा आदि ने सत्यधन्वा से कहा, यह सत्यजीत बड़ा ही दुष्ट है। देखो तो इसने हमारे वाक्य मांगने पर भी हम लोगों को कुछ भी ना समझकर अपनी कन्या कृष्णचंद्र को दे दी। अतः अब इसके जीवन का प्रयोजन ही क्या है। इसको मारकर आप सामंत मणि क्यों नहीं ले लेते। पीछे आदि अच्युत आपसे इसी प्रकार का विरोध करेंगे तो हम लोग आपका साथ देंगे। उनके कहने पर सत्यधन्वा ने कहा, बहुत अच्छा, ऐसा ही करेंगे। उसी समय पांडवों के लाक्षागृह में जलने पर इस बात को
जानते हुए भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन के प्रयत्न को शिथिल करने के लिए देश से प्रोचित कर्म करने के लिए वर्णावत नगर को चले गए। उनके चले जाने पर सत्तनवा ने सोते हुए सत्यजीत को मारकर वह मणि रत्न ले लिया। पिता के वध से क्रोधित हुई सत्यभामा दोनों रथ पर चढ़कर वर्णावत नगर पहुंची और भगवान के से बोली, भगवान पिताजी ने मुझे आपके कमलों में सौंप दिया। इस बात को सहन न कर सकने के कारण सत्तनवा ने मेरे पिताजी को मार दिया और सामंत नाम मणिरत्न को ले लिया है, जिसके प्रकाश के न रहने संपूर्ण जगह की अंधकार सुन जाएगी। ये सब बातों का विचार करके जैसा आप समझे वैसा कीजिए प्रभु। सत्यभामा के ऐसे कहना भगवान कृष्ण मन ही मन प्रसन्न होने पर भी उनके क्रोध से आंखें लाल कर गए। सत्य अवश्य इसमें मेरी ही हंसी है। उस आत्मा के दुष्कर्म को मैं सहन नहीं कर सकता, क्योंकि यदि ऊंचे वृक्ष का लंदन न किया जा सके तो उस पर घोंसला बनाकर रहने वाले पक्षियों को नहीं मार दिया जाता। अतः बड़े आदमियों से पार न पाने पर उनके अस्तित्व को नहीं दबाना चाहिए। इसलिए अब तुम्हें हमारे सामने शोक प्रेत वाक्यों की कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम शोक छोड़ दो दिए, मैं इसका भी प्रकार से बदला लूँगा। और सत्यभामा से इस प्रकार कहकर वहाँ वासुदेव द्वारका आकर श्री बलदेव जी से एकांत में कहा, वन में अकेले के लिए गई प्रसेन को तो सेन ने मार डाला था, अब सत्यधनवा ने सत्यजीत को भी मार दिया है। इसके बाद दोनों को मार जाने पर मणिरत्न सहन तक रहने पर भी हम दोनों को समान अधिकार होगा। इसलिए उठिए और रथ पर चढ़कर सत्यधनवा को मारने का प्रण कीजिएगा। श्री कृष्ण के ऐसे कहने पर बलदेव जी ने बहुत अच्छा कहकर स्वीकार किया और कृष्ण और बलदेव उसके वध के लिए उत्तर जानकर सत्यधनवा ने कटवर्मा के पास जाकर सहायता की प्रार्थना की। तब कटवर्मा ने उससे कहा, मैं बलदेव वासुदेव से विरोध करने में समर्थ नहीं हूँ। उसके ऐसे गैर पर सत्यधनवा ने अक्रूर से सहायता मांगी। अक्रूर ने भी कहा, जो अपने पद प्राप्त से लोकी को कंपायमान कर देते हैं, वे देव शत्रु असुरगण की स्त्रियों को वैधव दान कर दे देते हैं। अति प्रबल शत्रु सेना से भी जिनका चक्र अप्रतिहत रहता है, उन चक्रधारी भगवान वासुदेव से तथा जो अपने मधु मत नैनों की चितवन से सबका दमन करने वाले हैं और भयंकर शत्रु रूपी हाथियों को खींचने के लिए अखंड महिमाशाली प्रचंड हल धारण करने वाले हैं। उनसे हृदय से इस करने में तो हमें निखिल लोक वंदनी देवगण भी समर्थ नहीं है, फिर मेरी तो बात ही क्या है। यदि तुम दूसरे की शरण लो। गुरु के ऐसे कहने पर सत्यधर्म ने कहा, अच्छा यदि मेरी रक्षा करने में आप अपने को सर्वदा असमर्थ पाते हैं तो मैं आपको यह मणि दिए देता हूँ, ऐसे लेकर इसकी रक्षा कीजिएगा। इस पर अक्रूर ने कहा, मैं इसे तभी ले सकता हूँ जब अंतकाल उपस्थित होने पर तुम किसी से भी ये बात न कहो। सत्यधर्म ने कहा, ऐसा ही होगा। इस पर अक्रूर ने मणि रत्न अपने पास रख लिया और तदंतर सत्यधर्म 100 योजन तक जाने वाली वेगवती भूमि पर चढ़कर भागा और सैब सुग्रीव मेघ तथा बलाक नामक 4 घोड़ों वाली रथ पर चढ़कर बलदेव वसुदेव ने भी उसका पीछा किया। 100 योजन मार्ग पार कर जाने पर पुनः आगे ले जाने से घोड़ी ने मिथिला देश के वन में प्राण छोड़ दिया। तब सत्यधनवा से छोड़कर पैदल ही भागा। उस समय कृष्ण ने बलभद्र जी कहा, आप अभी रथ पर ही रहिए, इसे पैदल रुकती हुई द्रोणाचार्य को पैदल जाकर ही मारे डालता हूँ। यह कहकर दोस्तों को देखने से थोड़े भयभीत हो रहे हैं, इसलिए आप इन्हें और आगे न बढ़ाइएगा। तब बलदेव जी इच्छा कहकर रथ में ही बैठे रहे। कृष्ण जी ने केवल 2 ही कोस तक पूजा कर अपना चक्र फेंक कर दूर होने पर सत्यधर्म का सिर काट डाला, किंतु उसके शरीर अवस्था आदि बहुत कुछ ढूंढने पर जब सामंत मणि को न पाया तो बलभद्र जी के पास जाकर उनसे कहा, हमने तो सत्यधर्म को व्रत ही मार डाला, क्योंकि उसके पास संपूर्ण संसार की सारभूत सामंतिक मणि तो मिली ही नहीं। यह सुनकर बलदेव जी ने
बलदेव जी ने यह समझ के कृष्ण जी ने इस मणि को छिपाने के लिए ऐसी बात बना रहे हैं। बहुत भगवान जी ने कहा, तुमको धिक्कार, तुम बड़ी बहुत भाई होने के कारण ही मैं तुम्हें क्षमा कर देता हूँ। तुम्हारा मार्ग खुला हुआ, तुम खुशी से जा सकते हो। अब मुझे द्वारका से या तुमसे सगे मिलने से कोई काम नहीं है, बस मेरे यहाँ इन छोटी सपनों का कोई प्रयोजन ही नहीं है। इस प्रकार की बात को काटकर बहुत कुछ आने पर भी वहाँ न रुके और विजयनगर को चले गए। विजयनगर में पहुँचने पर राजा जनक मुनिहर जी का अपने घर ले आए और वे वहीं रहने लगे। उधर भगवान जी द्वारका में चले गए। जितने दिन तक बलदेव जी राजा जनक के यहाँ रहे उतने दिन तक सच्चाट का पुत्र से गदा सीखता रहा। अनंतर प्रभु और किशनरी यादव के जिन्हें ठीक से मालूम था कि कितने शांति उन्हें नहीं दी है, मेरे निगन में जाकर सब पर दे दी 3 वर्ष पश्चात द्वारका चले आए। अक्रूर जी भी भगवत जन पुराण करते हुए से प्राश्रवण के द्वारा अंतर अधिष्ठान करने लगा और यह दीक्षित क्षत्रिय वैश्यों के मानने से ब्रह्मत्या होती। इसलिए अक्रूर जी सदा यज्ञ इच्छा के कवच धारण किए रहते। उस मणि के प्रवाह से 62 वर्ष तक द्वारका में रोग, दुर्भिक्ष, महामारी या मृत्यु आदि नहीं हुई। अक्रूर पक्षी भोज थे। प्रबोध शत्रुघ्न के माने जाने पर भी भोजों के साथ अक्रूर भी द्वारका को छोड़कर चले गए। उनके जाते उसी दिन से द्वारका में रोग, दुर्भिक्ष, अनावृष्टि, महामारी आदि उपद्रव होने लगे। तब गणेश भांस कृष्ण बलभद्र किशनरी लक्ष्मण के साथ मिलकर सलाह करने लगे कि इसका क्या कारण हो सकता है, एक साथ ही इतने बुद्धों का आगमन हो। इस पर विचार करना चाहिए। इसके कहने पर अंतक नामक एक अभिप्राय ने कहा, गुरु के पिता श्रीफल जहाँ जहाँ रहते थे वहाँ दुरुस्त, महावृष्टि आदि उपद्रव कभी नहीं होते थे। एक बार काशी राज के देश में अनावृष्टि हुई थी, तब श्रीफल को वहाँ ले जाती तत्काल वर्षा होने लगी। उस समय काशी राज की रानी के घर में एक कन्या रहती थी। वह कन्या मृत्यु काल के समाप्त होने पर भी गर्भ से बाहर न आई। इस प्रकार उस गर्भ को प्रसव हुए बिना 12 वर्ष व्यतीत हो गए। तब काशी राज ने अपने उस गर्भस्थ पुत्री से कहा, अपनी इस माता को तू इतने दिन तक क्यों कष्ट दे रही है। राजा के ऐसे कहने पर उसने गर्भ पृथ्वी का बताई, यदि आप प्रतिदिन एक गो ब्राह्मण को को दान देंगे तो अगले 3 वर्ष भीतर में अवश्य घर से बाहर आ जाऊंगा। इस बात को सुनकर प्रतिदिन ब्राह्मणों को एक को देने लगे। तब 3 वर्ष बीतने पर वह उत्पन्न हुई। पिता ने उसका नाम गांधनी रखा और उसे अपने उपकारक श्रीफल को घर आने पर अधिक दे दिया। इसी से श्रीफल का इन्हें क्रूर जी का जन्म हुआ है। उनकी ऐसी गुणगान माता पिता से उत्पत्ति है, तो फिर उसके चले जाने से दरिद्र और महामारी आदि पर क्यों ना हो। अतः हमको यहाँ ले आना चाहिए। आदि गुणवान के अपराध की अधिक जांच पड़ताल करना ठीक नहीं है। यादव वृद्ध अंधक के ऐसे वचन सुनकर बलभद्र आदि यादव त्रिफल पुत्र अक्रूर के अपराध को बुलाकर उन्हें अभय दान देकर नगर में ले आए। उनके यहाँ आती शांति मणि के प्रभाव से अनावृष्टि, महामारी, दुर्भिक्ष और सर्प भय आदि सारे उपद्रव समाप्त हो गए। तब श्री कृष्णचंद्र जी ने विचार किया कि सूर्य का जन्म गांधी से श्रीपद के द्वारा हुआ है तो बहुत समान कारण, किंतु अनावश्यक दुर्भिक्ष, महामारी आदि उपद्रवों को शांत कर देने वाला इसका प्रभाव तो अति महान है। अवश्य इसके पास श्यावंत के नामक महामारी है, इसी का ऐसा प्रभाव समझ आता है। इससे भी हम देखते हैं कि एक व्यक्ति की गीता दूसरे की चीज़ें निरंतर अखंड विज्ञान स्थान करता रहता है और इसके पास यज्ञ के साधन धन आदि बहुत कम हैं। इसलिए इसमें देर नहीं कि इसके पास शांति मणि अवश्य है। ऐसा निश्चय कर किसी और प्रयोजन के उद्देश्य उन्होंने समूह यादव को महल में एकत्रित किया। समाज वैश्यों के यहाँ आकर बैठ जाने के बाद प्रथम प्रयोजन बताकर उसका उत्थान होने पर अंतर से दूर के साथ प्रयास करती वांसी ने कहा, दानपते
जिस प्रकार सब तनवार ने तुम्हें संपूर्ण शहर का सारा थी अब ऐसा मालूम है वह संपूर्ण राष्ट्र का उपकार करती तुम्हारे पास है तो रहे उसके प्रभाव का फल तो हम सही रोकते हैं, किंतु बलभद्र जी हमारे ऊपर संदेह करते हैं, इसलिए हमारी चिंता के लिए आप एक बार उसे दिखला दीजिए। महाभारत जी के ऐसा कहकर चुप हो जाने पर रत्न साथ ही लिए रहने का गुरु जी सोचने लगे, अब मुझे क्या करना चाहिए। यदि और किसी बात कहता हूँ तो के वस्तुओं के ओर में तो टूटना पर उसे देख ही देंगे और इससे अत्यंत विरोध करने पर हमारा कुशल नहीं। ऐसा सोचकर निकुल संसार के कारण स्वरूप श्री नारायण से अक्रूर जी बोले, भगवान सत्यनारायण ने मुझे हमारी सौंप दी थी, उसके मर जाने पर मैंने ये सोचते हुए बड़ी कठिनता से इसे इतने दिन अपने पास रखा है। भगवान आजकल या परसों से मांगेंगे, इसी चौकसी की क्लेश से हो गए अनशक्तित होने का मुझे सुख का लेश मात्र नहीं मिला है। भगवान ये विचार करते कि यह संपूर्ण राष्ट्र का उपकारक से भार को भी नहीं मिटा सकता है, इसलिए स्वयं मैंने आपसे कहा नहीं। अब लीजिए, आपके अचानक हुई यह रही, आपकी जिसे इच्छा हो उसे दे दीजिएगा। गुरु जी ने अपने कटिवस्त्र में छुपाई हुई छोटी सी सोने की पिटारी में इस तरह शांति में प्रकट किया और पिटारी से निकाल कर याद समाज कर उसके रखती है वह समूह स्थान सच्ची क्रांति से भी स्नान हो जाएगा। तब गुरु जी ने कहा, मुझे हमारी शब्द थी, यह जिसका है वो ले ले। उसको देखने पर श्री आत्मा का विस्मय पूर्वक साधु साधु जाए सुना दिया। उसे देखकर वह व्यक्ति ने तृप्ति सम्मान सब मेरा भी आदि इस पर दिखलाई तथा मेरी पैतृक संपत्ति है। इतना सद्भावना भी उसके लिए अपने मुख्य अब ऐसा प्रकट हुई। बाल सद्भावना को देखकर कृष्ण ने अपने को घेर और पहिए के बीच पड़ी जीविका दोनों ओर से संकट है यश देखा और समझ यादव सामने अक्रूर जी से बोले, ऐसे मरीज को मैंने अपनी सफाई देने के लिए यादवों को दिखलाया था। इस मर पर मेरा वृद्ध जी का तो समान अधिकार है और सत्यभामा का ही पैतृक संपत्ति है और किसी का तो कोई अधिकार नहीं। यह मणि सदा शुद्ध और ब्रह्मचर्य आदि गुण युक्त का धारण करने से धर्मराज का हित करती है और सिद्ध अवस्था में धारण करने अपने आते जाता को मार डालती है। मेरे 16,000 स्त्रियाँ हैं, इसलिए मैं इसके धारण करने में असमर्थ नहीं हूँ। इसीलिए सत्यभामा भी इसको कैसे धारण कर सकती है और बाल भक्त को भी इसके कारण से मतलब पानी संपूर्ण लोगों को त्यागना पड़ेगा। ये दानपति ये यादव भक्त जी में संबंध का प्रार्थना करते हैं, इसी धारण करने में आप भी समर्थ हैं। आपके धारण करने से संपूर्ण राष्ट्र कार्य करेगी, इसीलिए संपूर्ण राष्ट्र के मंगल के लिए आप इसे पुनर्धारण कीजिएगा। इस विषय में आप कुछ भी न कहें। भगवान के ऐसे कहने पर दानपति पुण्य जवाब जब गए महाराज ले लिया। तब से अक्रूर जी सबके सामने से दान कर सूर्य के समान कर्ण पर विचरने लगे। भगवान की इस मिथ्या कलंक रूपी व्यसन का जो कुछ करेगा उससे कभी भी कलंक नहीं लगेगा। उसकी समस्त इंद्रिय समर्थ रहेंगी तब सही पाप मुक्त होगा। इस प्रकार से विस्मान का 13वां अध्याय था। कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल गोपाल भद्रे रे मन गोपाल गोविंद गोविंद गोपाल गोविंद गोविंद गोपाल बदले रे मन गोपाल बदले रे मन गोपाल।